हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग जो है मैं शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि पिछले जो दिन गए हैं मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रही थी। बहुत ही लो फील कर रही थी मैं उस टाइम, और अभी मतलब मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया है। सो आज मैं अभी बना रही हूँ गणेश्वरी के लिए कोल्ड कॉफ़ी। सो जो कॉफ़ी होती है ना उस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और शुगर डाल दी है। तो गणेश्वरी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है, मम्मा कोल्ड कॉफ़ी बनाओ कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, क्योंकि मैं उसको बाहर का नहीं पीने दे रही हूँ ना, तो इसलिए वो मेरे को बोल रही थी। अभी हम इसमें डाल देते हैं। मुझे लगता है शुगर इसमें और ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि ये शुगर, तो ये जो मिल्क लिया है ना वो ठंडा लिया है मैंने। फिर उसके बाद ये चॉकलेट सॉस जो है इसमें डाल दूँगी। उसके बाद अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। कैमरा बंद करो। हे टाकायचं चॉकलेट येते जास्त नाही टाकायचं।
पराठे बनाए, पराठे और तोड़े। तो मैं अभी, मेरा खाना हो चुका है, तो मैं अभी अपनी कोल्ड कॉफ़ी जो हूँ तो सॉरी, गनू ने मेरे पीछे पड़ी थी, कल से पीछे पड़ा था ना गनू। क्या कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। स्वामी देखा, गनू खाओगे पटकर बेबी, गनू ते पराठा खाओगे। स्वामी श्रीने पूर्ण एक पराठा फिनिश केलता। हाँ आवर पटकन चल गनू, ते खाऊंगे गनू, ते तुझा पराठा आहे, तू सकाळपासून काही खाल्लेलं नाहीये, तुला कॉफी भेटणार नाही गनू। मग बर नेक्स्ट टाइम नाही टाकणार। हा कशी आली कॉफी? बर नाही टाकत। तुला कुठे टाकायचं? टाकलं की चॉकलेट तुला कुठे टाकायचं आहे ना? बाहेर खूप पाहिजे होतो। ओ अच्छा, तू सांगितलं पप्पांना कॉफी केली? नो नो नहीं गनू, नहीं नहीं मत मारो। स्टूल घेऊन बस की बेबी तिथं। ताडे पप्पा बोले जा तिकडं। स्वामी श्री नीचे बैठ के पी रही। हाँ कशी आली? बर नाही टाकत, आता नसतं टाकलं तर ओरडल्या असत्या। ते कॉफी शॉप सारखं नाही केलं, त्यांच्यात बाहेर असं कडेला असतं। आवडलं? चॉकलेट आहे बघ, है ना? आहा मी आणि गरूनी केलं है ना? हाँ गनू आपको कैसी लगी कॉफी? गनू की रिएक्शन ही नहीं है, बस खा ही रहा है, खा ही रहा है। गनू ने बनाया है ना? दिखा। अच्छा एक जगह बैठो ना बेबी। ते चॉकलेट असं असं कर ना। इकडे इथे इथे तर चॉकलेट आहे। हा असं पी डायरेक्ट कर, ते लय वेळ लागेल, पिऊन घे डायरेक्ट। देख गानों के लिए कितने रह चुकी है कॉफ़ी। सभी पप्पा की बारी है। पप्पा स्वामी श्री सर, स्वामी सरक ना। अभी आप बताओ। स्वामी श्री को ऑलरेडी दूध से एलर्जी है। नहीं आइसक्रीम होता। हम जो बाहर की कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उसमें बहुत कुछ डाला होता है, जैसे कि आइसक्रीम डालते हैं, या अदरवाइज मैंने देखा था यूट्यूब पे हाथ पटकन फिनिश कर आणि मग जो फिर उसके बाद मिल्क पाउडर जो होती है ना वो डालते। मेरे पास मिल्क पाउडर थी बट वो ख़राब हो गई थी। मिल्क पाउडर का ऐसा होता है कि उसको जल्दी से जल्दी इसको यूज़ करना होता है, और मेरे पास बहुत पुराने थे, आई थिंक अगस्त मंथ से लाई हुई थी, तो उसके बाद मैंने यूज़ नहीं की थी। मैंने एक वो बिस्किट का कुछ तो रोल बनाया था, तो उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं की थी।
तो इसलिए जो कॉफ़ी होती है वो ठीक नहीं होती है हमारे घर पे। तो मिल्क पाउडर अगर आप डालते हो ना तो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप वैनिला आइसक्रीम डालते हो तो ये बच्चे जो है इस बड़े शाने होते हैं हमारे। और ये मुझे ऐसा लगता है बेबी नीचे देखने चाहिए। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तुम बड़े बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो। तू पटकन आवर झोपायचं आपल्याला। इसको बाहर की कॉफ़ी पसंद है। वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है, ग्लास गंदे होते हैं, स्पून गंदा होता है, वो पसंद है। हाँ, यहाँ पे घर की इतनी क्लीन एंड ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों के साथ। अभी नितेश फटाफट हो रहा। ये आपको कैसे लगे? ठीक नहीं हुई है, मैं वही बता रही हूँ, पतली हो गई है। हाँ, वो इस वजह से मैंने मिल्क पाउडर ने आइसक्रीम ने डाला ना, इसलिए। बेबी पटकन फिनिश कर पापा। मुझे तो लगता है ये जो उंगली है ना एक दिन ये तुड़वा के रहेगी। हाँ, पापा ने इसके पूछा है ना, पापा ने इसको पूछा था कि कैसे कर लेती, तो कैसे करती है, कहाँ पे रखती है उंगली? अब बताओ आप, मतलब कैसे, मतलब कहाँ पे रखते हो उंगली? दिखाओ तो सभी को, कहाँ पे रखती हो? साइड में रखती है। अच्छा, हमको लगता है ये दिन भर ऐसे ऐसे उंगली करती है। इसके पापा ने एक दिन पूछा कि तेरे उंगली टूट नहीं जाएगी कि नहीं पापा, मैं ऐसे साइड में रख देती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे ये वाली दवाइयाँ दी है और ये तो फॉलिक एसिड की है। मैंने बताया था ना आपको, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, तो अभी ये दवाइयाँ लेती हूँ। इसमें ये वाली भी लेनी होती है या हाफ भी लेनी पड़ती है, 3 गोलियाँ एक टाइम ही लेनी पड़ती है। बड़ा डेंजर वाला प्रोसीजर है ये। आवडलं नाही मम्मा, आवडलं नाही। ई उलटी, उलटी। आता मम्माचं परत होत उलटा, उलटूला, उलटी 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 उलटी। सो गाइस, अभी शाम के 2 मिनट 7:15 बज चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं घूम सकती हूँ अच्छी तरीके से। तो आज मंगलवार था तो गणेश का यहाँ पे मेकअप चल रहा है, तो मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। तो हुआ ये कि जब मैं शॉप में गई मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर जो है वो आने लगे, इतने ज़्यादा डेंजरसली कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आई थिंक कुछ कैल्शियम की कमियों की वजह से हो चुका है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि मतलब मैं इतने टाइम तक मेरे बॉडी में वीकनेस है। इवन ऐसा वाला वीकनेस जो है जब डिलीवरी हो जाती है ना, वो वाला वीकनेस आ गया है। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और खाना भी नहीं जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती हमारे यहाँ पे कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं लेट उठ रही हूँ और नितेश ही सब कुछ देख रहे हैं, खाना तो कैसे तैसे मैं बना रही हूँ। और मतलब पता नहीं, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे कहा कि शीतल आप कोरोना का टेस्ट जो है वो करवा के देख लो, बट मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया तो नॉर्मल था, तो कुछ कोरोना का वगैरह वैसा कुछ नहीं। मुझे भी लगा था, फील हुआ था, मेरी फैमिली को भी लगा था कि मे बी शायद कोरोना का कुछ सिम्टम्स वगैरह होगा, वैसा भी कुछ नहीं है। सो पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई है, मैं कभी भी इतनी बीमार नहीं होती हूँ। हाँ, मेरा मूड नहीं होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि नहीं मेरा मूड नहीं है, बट पता नहीं इस बार क्या हो गया है।
मतलब जैसे कि मैं उठ जाती हूँ ना सुबह, मुझे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है। मैं उठती हूँ तो चक्कर से आने लग जाते हैं, और बहुत वीकनेस वाली, बहुत अलग वीकनेस वाली फीलिंग जो इस बार आ रही है। और नीतीश तो मेरा पूरा ध्यान तो रख रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, लॉकडाउन में लास्ट ईयर में मैंने राई लाई थी, और इतनी बड़ी बड़ी राई है ना ये। और मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर मैंने इतना सारा सामान लाया था, कुछ सामान ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि हल्दी जो थी वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हल्दी ऑफकोर्स हम कम ही यूज़ करते, बट उस टाइम इतना डर गए थे कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे। और आप सभी को पता है, मेरा तो प्रॉब्लम बहुत ही अलग सा हो गया था। मेरा बच्चा एक मेरी मम्मी के पास था, सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, टफ टाइम था हमारे लिए। और वो अभी याद आने के बाद मतलब कुछ अजीब ही लगता है। जितना कि मैं अभी देख रही हूँ ना लोगों को, अभी पहले जितना कोरोना से लोग डर रहे थे ना, उतना नहीं डर रहे हैं। जैसे कि मास्क नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लोग मतलब घूम रहे यहाँ वहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। क्योंकि जो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है डरना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो रूप है हमने पास से देखा है। हमारे पापा को हुआ था, और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे मेरे पापा, तो मुझे पता है कि क्या हुआ था मेरे घर के हालात। और बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था 2020। और मेरी मम्मी घर पे अकेली थी, स्वामिनी भी हॉस्पिटल में, एक अलग से हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मेरी मम्मी इतने बड़े घर में फ़र्स्ट टाइम लाइफ में वो अकेली रह रही थी। वो मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल था। मेरी मम्मी 5-5 बजे तक सोती नहीं थी, और जुलाई का मंथ था, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड हमने देखा था। और नितेश के एक फ्रेंड है, तो वो भी इस टाइम चले गए। मतलब हमको मतलब इतना ज़्यादा शॉक लगा था कि वो फ्रेंड ऐसे चले गए। सभी 10:30 बज चुके हैं, और मैं शॉप से अभी ऊपर आ चुकी हूँ। हम घूमने के लिए गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए, और आज बहुत दिनों के बाद ऐसे बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। सो मैंने हमारे घर के सामने ही आइसक्रीम की शॉप है ना, तो वहाँ से आइसक्रीम लाए, तो मैंने अभी उसको फ्रीजर में रख दिया है। और ये जो है ना, जब से ये मेरा फ्रिज ख़राब हुआ था, तो हमने ये चेंज किया था। इस वजह से हमेशा ये गंजता रहता है, इसको बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है। और ये देखिए मेरी आइसक्रीम, तो ये नितेश का कौन सा, काजू का बादाम कौन सा है, काजू शेक है। तो मेरे बच्चों की आइसक्रीम यहाँ पे है, इसमें मेरा मिक्स आइसक्रीम है। मैं आपको बता दूँ, मैं बीमार थी ना, तो मैं बिल्कुल शांत नहीं रही। मैंने क्लीनिंग भी की, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेबी आवाज़ बंद कर। तो मैंने स्वामी श्री गणेश का जो कपबोर्ड है ना, तो मैंने क्लीन किया और बहुत अच्छी तरीके से रखा है। ये उनके डेली रोज़ाना के कपड़े हैं। फिर उसके बाद ये कुछ शॉर्ट्स है उनके, ये स्विमिंग ड्रेस है उनके। फिर उसके बाद ये कुछ इथनिक वेयर्स है जो कि बहुत रेयरली वो पहनती है। और बाकी के जो क्लोथ्स है वो मैंने निकाल दिए हैं। तो वो बाकी के जो ड्रेसेस है, जैसे कि ये, तो इसमें पूरे उनके क्या बोल सकते हैं, विंटर के क्लोथ्स है। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ क्लोथ्स है, और भी एक है, कहाँ पे कैरी बैग रख दिया पता नहीं, मैंने वो सब कुछ रख दिया। नाइट अकल बाबू। और फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैंने खाली कर दिया है। सो गणेश मुझे बोल रही है कि मम्मा आपने इतना सब कुछ एम्प्टी क्यों कर दिया, बट नहीं यार, जो ड्रेसेस नहीं चाहिए तो वो मैं क्यों रखूँ।
और चलिए अभी मैं इस व्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ और अपने फिर से वो वाले रूटीन पे आने की मैं कोशिश करूँगी। और मेरी आवाज़ भी बैठ गई है थोड़ी सी क्योंकि सर्दी खांसी भी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कोरोना नहीं है मुझे, मैं डॉक्टर के पास जाके आ चुकी हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पूछा। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार से पूछते हो। और अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपको सॉरी कहती हूँ। और चलिए अभी हम खाना खाते हैं, भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, आइसक्रीम खाने का देखिए भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बट खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे दवाई अभी ले रही है। सो चलिए बाय गाइस, एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग।